नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ सरकार की प्रभावी आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति और नियत नल्ला नार योजना के सकारात्मक परिणाम अब सामने आने लगे हैं। आपको बता दें, बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के सामने 87,50,000 रुपए के इनामी 24 हार्डकोर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन आत्मसमर्पित नक्सलियों में से 20 पर 50,000 से लेकर 10 लाख तक के इनाम घोषित थे। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि अब नक्सली उग्रवाद की राह छोड़कर समाज की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। हम इन आत्मसमर्पित साथियों के पुनर्वास और पुनरुत्थान के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं। तो आपको बता दें, सुरक्षा बलों को इस बार बड़ी सफलता मिली है। 24 हार्डकोर नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 87.5 लाख रुपए इन नक्सलियों के खिलाफ घोषित किया गया था इनाम। आपको बता दें, 24 हार्डकोर नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया, जिसके बाद सीएम साय ने कहा कि आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास और पुनरुत्थान के लिए सरकार जो है वो पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। तो सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है, क्योंकि कई हार्डकोर नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है, यानी आत्मसमर्पण किया है। इसको लेकर विष्णुदेव साय ने भी ट्वीट कर कहा कि इन नक्सलियों के लिए सरकार जो है वो पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, क्योंकि इन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़ा है। इसलिए आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास और पुनरुत्थान के लिए सरकार जो है वो पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। तो हार्डकोर नक्सलियों के आत्मसमर्पण को लेकर सीएम साय ने ये ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि अब इन आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास और पुनरुत्थान के लिए सरकार जो है वो पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है, क्योंकि 24 हार्डकोर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण का रास्ता चुना है। हिंसा का रास्ता छोड़ उन्होंने आत्मसमर्पण करने का फैसला लिया है। तो ये बड़ी उपलब्धि जो है सुरक्षा बलों की मानी जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से हार्डकोर नक्सलियों ने ये फैसला लिया है, उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। सरकार द्वारा लगातार इस तरह की सुविधाएं जो है आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए दी जा रही थी। इसी बीच एक और बड़ी खुशखबरी जो है सरकार के लिए मानी जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से नक्सलियों के खिलाफ एक्शन जो है वो सरकार का लिया जा रहा था, उसमें 24 हार्डकोर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मनोज शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, सुरक्षा बलों के लिए इस बार बड़ी सफलता मानी जा सकती है, क्योंकि 24 हार्डकोर नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। अब सरकार की तरफ से उनके लिए क्या कुछ सुविधाएं दी जाएंगी? जी प्रज्ञा, आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे के लिए जो है सरकार काफी प्रयत्नशील दिख रही है। आपको ये भी जानकारी दे दूं कि छत्तीसगढ़ सरकार नक्सलियों के मुख्य धारा से जुड़ने के लिए तमाम योजनाएं यहाँ पर लॉन्च की हुई है, जिसमें जो है प्रमुख योजनाएं हैं पुनर्वासी नीति है। उनको पुनर्वासन के लिए भी, उनके परिवार के जीवन यापन के लिए भी सरकार की तरफ से अच्छी पहल जो की योजनाएं चलाई जा रही है। तो साथ ही साथ जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार नक्सलवाद को लेकर पूरी तरह संकल्पित है। जी आपको बता दूं, देश के गृह मंत्री अमित शाह का सीधा संदेश था कि 2026 तक जो है प्रदेश की नहीं पूरे देश से जो है नक्सलवाद का खात्मा कर देंगे। उन्हीं के बयानों को लेकर, उन्हीं के जो उनके द्वारा जो जनता से वादे किए गए थे देश के गृह मंत्री अमित शाह के, उसी को संकल्पित मानकर छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार काम कर रही है। उसी के तहत तमाम योजनाएं जो है, चाहे वो सरकार की योजनाओं के बारे में बात कर या सरकार की तरफ से जवानों द्वारा जो कड़ी कार्रवाई इस समय की जा रही है, तो ये माना जा सकता है छत्तीसगढ़ सरकार का पूरा उद्देश्य है कि किसी भी तरह से जो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने वादे ये है जनता से कि 2026 मार्च तक जो है देश से नक्सलवाद खात्मे की बात कही थी, तो वो कहीं न कहीं पूरा होता हुआ छत्तीसगढ़ में दिखता नजर आ रहा है। और आपको ये भी जानकारी दे दूं कि छत्तीसगढ़ में सरकार की जो योजनाएं उससे प्रभावित होकर काफी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण जो है लगातार करते नजर आ रहे हैं। अभी 24 नक्सली जो है अभी किए, और भी नक्सलियों का जो है आत्मसमर्पण हुआ है। तो ये माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार की जो योजनाएं हैं इससे भी प्रभावित होकर, और साथ ही साथ जवानों द्वारा बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उससे भी बिल्कुल मनोज, अगर बात की जाए, क्योंकि जो
नक्सली होते हैं, जब वो आत्मसमर्पण करते हैं तो सरकार उन्हें क्या कुछ सुविधाएं देती है, इसकी कोई जानकारी? जी जी बिल्कुल प्रज्ञा, आपको बता दूं प्रज्ञा कि जो छत्तीसगढ़ सरकार की नीति है, किसी भी तरह से छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म हो, इसको लेकर छत्तीसगढ़ सरकार की जो योजनाएं है वो पुनर्वास नीति है, पुनर्योजन, उनको पुनर्जीविकोपार्जन हेतु जो है योजनाएं चलाई जा रही, तो उनको जैसे उनको सरकारी सेवा में भी सम्मिलित किया जा रहा है। जो अच्छे विचारधारा के नक्सली बन जा रहे हैं, अपना जो है मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, तो उनको जो है रोजगार भी मुहैया करा रही सरकार, उनको आवास भी उपलब्ध, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको आवास भी उपलब्ध करा रही है। ये तमाम ये अच्छी पहल मानी जा सकती है प्रज्ञा कि नक्सलवाद के खात्मे को लेकर सरकार को भी तरह से छत्तीसगढ़ सरकार संकल्पित नजर आ रही है। बिल्कुल मनोज, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कई योजनाएं जो है सरकार की तरफ से चलाई जा रही है इन नक्सलियों के लिए, लेकिन अगर बात की जाए जो 24 हार्डकोर नक्सली जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है, उनके बारे में कोई बैकग्राउंड, उनके खिलाफ क्या कोई इनाम भी घोषित किया गया था, इस तरह की कोई जानकारी? जी बिल्कुल प्रज्ञा, देखिए प्रज्ञा आपका सवाल बहुत अच्छा सवाल है। आपको ये भी जानकारी दे दूं कि सरकार की तरफ से जो नक्सली जैसे असलहे के साथ आप समर्पण करते हैं तो उनके लिए इनाम रखा हुआ है, उनको प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो उसी के तहत जो भी नक्सली जैसे कि AK-47 लेके आप समर्पण करते हैं तो उनको 1 लाख रुपए लगभग जो है उनको प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो ये सब योजनाएं जो है सरकार की एक अच्छी योजना मानी जा रही है, जिससे जो है नक्सली प्रभावित होकर आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं, और जो बाकी नक्सली जो आत्मसमर्पण की धारा मुख्य धारा से नहीं जुड़ना चाह रहे, वो जवानों के डर से जो है अब नक्सलियों द्वारा आत्मसमर्पण की प्रक्रिया लगातार देखने को मिल रही है। तो कहीं न कहीं निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ सरकार जो है सराहनीय काम नक्सलियों को लेकर कर रही है। जी बिल्कुल मनोज, जिस तरीके से आपने बताया कि लगातार सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है, और जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने बोला था कि 2027 तक पूरे देश से नक्सलियों का खात्मा किया जाएगा, उसके लक्ष्य में भी ये देखने को मिल रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो बेहतर तरीके से काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। नीति आयोग की बैठक में शामिल होने से पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बैठक में राज्य के दृष्टिकोण को नीति आयोग के समक्ष रखूंगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के प्रधानमंत्री के लक्ष्य के अनुरूप हमारा उद्देश्य विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में ठोस कदम बढ़ाना है। आपको बता दें, सीएम साय ने इस दौरान कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार बस्तर और अन्य क्षेत्रों के समावेशी विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने नक्सलवाद की समस्या पर भी बात की और कहा राज्य में अब ये समाप्ति की ओर है, क्योंकि सरकार ने सुरक्षा के साथ साथ विकास को प्राथमिकता दी है। तो आपको बता दें, विकसित भारत को लेकर सीएम साय का ये बयान जो है वो सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने सुरक्षा के साथ साथ विकास को भी प्राथमिकता दी है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में नीति आयोग का बैठक होने वाला है, और हम इसमें भाग लेने के लिए आए हैं। और इस बैठक में जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक विकसित भारत की कल्पना की है, तो हम लोग भी विकसित छत्तीसगढ़ के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं, जिसको नीति आयोग में रखेंगे, और नया इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी लाए हैं, और जिसके कारण 1.5 साल में 4.5 लाख करोड़ से ज़्यादा के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। तो इससे हमारे प्रदेश में निवेश भी आएगा, रोजगार भी हमारे वहाँ के लोगों को मिलने वाला है, और छत्तीसगढ़ का विकास भी होगा। बस्तर जो जनजातीय बाहुल क्षेत्र है, नक्सलवाद के कारण वर्षों से वहाँ का विकास रुका हुआ है, लेकिन जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प है 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने का, और जिस तरह से हमारे जवान नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि 31 मार्च 2026 तक बस्तर क्षेत्र से भी नक्सलवाद समाप्त होगा। तो उस क्षेत्र को विकास की दृष्टि में काफ़ी आगे बढ़ाना है,
वहाँ पर पर्यटन की अपार संभावना है और पर्यटन को हम लोगों ने नई उद्योग नीति में उद्योग का दर्जा दिया है और वहाँ पर फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी सैकड़ों तरह के हैं। तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस का वैल्यू एडिशन करके वहाँ के लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त करने का काम करेंगे। कृषि की भी वहाँ पर अपार संभावना है। वहाँ की मिट्टी उर्वरा शक्ति से भरपूर है, मेहनतकश किसान हैं। हम लोग वहाँ पर खेतों में पानी पहुँचाएंगे और कृषि को आगे बढ़ाएंगे। एक होम स्टे पर्यटन के क्षेत्र में है, उसको भी हम लोग नई उद्योग नीति के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। उसमें भी लोगों को निजी रूप से फायदा होगा। अब रुक करते हैं अगली खबर की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शुक्रवार को आबूझ मार के बासिंग दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने कुख्यात नक्सल चीफ बसौर राजू को ढेर करने वाले डीआरजी के जाबाज जवानों से मुलाकात की और उनके साथ दोपहर का भोजन भी किया। आपको बता दें, साथ ही मुठभेड़ में वीर गति को प्राप्त हुए शहीद जवान के परिजनों से भी उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने जवानों का तिलक लगाकर स्वागत किया और अभिनंदन किया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने जवानों का हौसला अफजाई भी किया। इसके बाद सीएम विष्णुदेव साय बॉक्सिंग पहुंचे। आपको बता दें, जहां उन्होंने सुरक्षा बलों को पेट्रोलिंग करने के लिए 50 मोटरसाइकिल के साथ रवाना किया। जिस तरह से अभी नारायणपुर के नक्सल ऑपरेशन में हमारे जवानों को जो सफलता मिली, वैसे तो लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं 1.5 साल से और सफलता मिलते जा रही है, लेकिन अभी की जो सफलता, ये अभूतपूर्व सफलता, तो हम लोगों से रहा नहीं गया और हम लोग आज स्वराज तिहार के माध्यम से यहाँ पर आए हैं बासिंग की सुरक्षा कैंप में और यहाँ पर जवानों से मिले हैं और उनकी जो ऑपरेशन में जो उनका अनुभव वो सब भी उनका सुने हैं। बड़ा रोमांचक रहा है और इस सफलता के लिए सभी जवानों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, विशेषकर हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस के और केंद्रीय जवान जो हमेशा लड़ रहे नक्सलवाद से, उनको सलाम करते हैं और पूरा हम लोग को भरोसा है कि जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का है 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का, वो अवश्य पूरा होगा और छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश में जो विकास में एक बहुत बड़े बाधक ये नक्सली है, नक्सलवाद है, ये समाप्त होगा तो हम लोग छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा कर पाएंगे। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के निर्देश पर राज्य की जिला अदालतों में 48 नए सिविल जजों की परिवीक्षा अवधि के तहत नियुक्ति की गई। आपको बता दें, ये नियुक्तियां लोअर जुडिशियरी सर्विस के अंतर्गत की गई हैं। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। जारी किए गए आदेश के अनुसार 9 नियुक्त जजों को विभिन्न जिलों में पदस्थ किया गया है। तो प्रतिभाशाली नामों को लिया गया है, सभी को अलग अलग जिलों में पदस्थ किया गया है। हाई कोर्ट की तरफ से 48 नए सिविल जजों की नियुक्ति जो है वो की गई है। आपको बता दें, सभी को अलग अलग जिलों में पदस्थ किया गया है। 48 नए सिविल जजों की नियुक्ति जो है हाईकोर्ट के निर्देश पर की गई है। प्रतिभाशाली नामों को कई नई जिम्मेदारी जो है वो मिली हुई है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। रायपुर केंद्र के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने राज्य के आईपीएस कैडर का पुनर्रक्षण करते हुए नए पदों को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें, भारत के राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित किया गया है। अब छत्तीसगढ़ में आईपीएस अधिकारियों की कुल संख्या 153 हो गई है, जो 2017 के मंजूर कैडर से 11 अधिक है।
नए कैडर में आधुनिक अपराधों से निपटने के लिए साइबर क्राइम और राज्य जांच एजेंसी जैसे महत्वपूर्ण विभागों के लिए पद जो है वो शामिल किए गए हैं। साथ ही पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में गठित नए जिलों गौरेला, पेड्रा, मरवाही यानी GPM, मोहल्ला, मानपुर, सक्ती, सारगढ़, बिलाईगढ़, महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई में पुलिस अधीक्षक के नए पद जो हैं वो जोड़े गए हैं। तो ये सभी वो जिले हैं जहां नए पद जो हैं वो जोड़े गए हैं, अधीक्षक के लिए नए पद जोड़े गए हैं। तो राज्य में 11 IPS की बढ़ोतरी हुई है 2017 के बाद से। तो केंद्र सरकार ने 11 नए पदों को मंजूरी दी है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की महत्वाकांक्षी योजना सुशासन तिहार में बलौदा बाजार जिले में 2,39,000 आवेदन आए। आपको बता दें, सुशासन तिहार में अंतिम चरण में जिला प्रशासन के द्वारा लगातार गांव-गांव में विकास खंड में समाधान शिविर लगाया जा रहा है। इस शिविर में गांव के किसान, मजदूर, गरीब परिवार को राज्य शासन की योजनाओं का लाभ और समस्याओं के तत्काल समाधान किए जाने की कार्य किए जा रहे हैं। आपको बता दें, कलेक्टर दीपक सोनी ने बताया कि विकास खंड बलौदा बाजार के ग्राम पंचायत रसेड़ा में शुक्रवार को आयोजित समाधान शिविर में विभिन्न योजनाओं के तहत 2,711 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। आपको बता दें, शिविर में 10 ग्राम पंचायत के लोग शामिल हुए। वहीं क्लस्टर में कुल 4,864 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 4,832 मांग और 32 आवेदन शिकायत से संबंधित थे। जी, जिले में सुशासन तिहार अंतर्गत जो प्रथम चरण था जो 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक चला, जिसमें कि समाधान पेटियों में लोगों द्वारा जो है आवेदन जमा किए गए, उसमें जिले में जो कुल प्राप्त आवेदन है वो 2,39,155 आवेदन है और अभी तक जो है 2,37,217 आवेदनों का निराकरण कर लिया गया है 99.19%। और जिसमें कि सभी जगह समाधान शिविरों में आवेदकों को अवगत कराया जा रहा है उनके आवेदनों की वस्तुस्थिति से। वहाँ पर प्रोजेक्टर लगाकर और एक अलग से काउंटर लगाए जा रहे हैं ताकि वो अपने आवेदन की वस्तुस्थिति जानकर उनका प्रिंट आउट भी प्रदान किया जा रहा है ताकि उनको पता रहे कि उनके आवेदन पर क्या निराकरण किया गया है। अधिकतर जो आवेदन थे वो मांग के आवेदन थे, जिसमें कि प्रधानमंत्री आवास योजना की जो मांग है उसमें उसके लगभग 67,000 आवेदन थे। इसी प्रकार से नेताजी वंदन योजना अंतर्गत नवीन पंजीयन के आवेदन प्राप्त हुए हैं। उज्ज्वला स्कीम अंतर्गत नवीन पंजीयन के आवेदन प्राप्त हुए हैं और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषक कल्याण योजना अंतर्गत जो है आवेदन प्राप्त हुए हैं। तो इसमें अलग अलग योजनाओं में मांग के आवेदन ज़्यादा प्राप्त हुए हैं और उन आवेदनों के निराकरण के लिए संबंधित विभाग सभी विभागों ने गंभीरता से इस आवेदन को परीक्षण किया और राज्य कार्यालय से प्राप्त निर्देशानुसार अपने अपने विभाग के निर्देशानुसार उन आवेदनों का निराकरण किया गया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। रायपुर बलौदा बाजार मार्ग पर देर रात अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 युवक सड़क पर घायल अवस्था में पड़े थे। इसी दौरान मधुकर वर्मा ने घायल युवकों को अस्पताल में पहुंचने में सहायता की और पुलिस को हादसे की सूचना देकर बुलाया। इस उत्कृष्ट कार्य करने पर बलौदा बाजार की पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने गुड सेमेरिटन देकर मधुकर वर्मा को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को सहयोग करने से या किसी प्रकार की विपत्ति में सहयोग करने से पुलिस हमेशा व्यक्तियों की प्रशंसा करती है, उन्हें किसी प्रकार के केस में गवाही नहीं बनती। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि किसी भी सड़क दुर्घटना या कोई भी परिस्थिति में पीड़ित व्यक्ति को सहयोग करें और पुलिस को इसकी सूचना दें। अब रुक करते हैं अगली खबर की। चांपा क्षेत्र के प्रसिद्ध कुदरी बैराज में शनिवार यानी आज सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां नहाने के दौरान एक 12 वर्षीय बालक की डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान चिराग साहू पिता हेम
लाल साहू और निवासी लालपुर थाना कोटा बिलासपुर के रूप में हुई है। आपको बता दें, चिराग इन दिनों महुआ गांव में अपने रिश्तेदारों के यहां आया हुआ था। आज सुबह वो अपने परिजनों के साथ कुदरी बैराज में नहाने गया था। नहाते समय चिराग गहरे पानी में चला गया और देखते ही देखते वो डूब गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एसडीआरएफ राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल को सूचना दी थी। राहत दल ने तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और कुछ समय बाद बच्चे को पानी से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी जान जा चुकी थी। अब रुक करते हैं अगली खबर की। पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सरिया, छड़, ग्रेनाइट, पत्थर और पत्थर की चौखट चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह में शामिल एक आरक्षक जो वर्तमान में जांजगीर चांपा आरक्षित केंद्र में पदस्थ है। इसके अलावा पिकअप वाहन मालिक, चालक सहित अन्य आरोपियों को चोरी के माल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें, आरोपियों के कब्जे से भवन निर्माण सामग्री, छड़, ग्रेनाइट, पत्थर सहित अन्य सामग्री और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और पिकअप वाहन सहित कुल 10 लाख रुपए जो है वो जब्त किए गए हैं। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडे आईपीएस द्वारा चोरी में संलिप्त आरक्षक शशिकांत कश्यप के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए उसे भी आरोपी बनाकर ये स्पष्ट संदेश दिया गया है कि पुलिस विभाग की छवि को धूमिल करने वाले या किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त पाए जाने वाले अधिकारी या कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर बलौदा बाजार से है, जहां रायपुर मुख्य मार्ग पर पलारी थाना क्षेत्र के ग्राम कदोआ में आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें, ट्रेलर स्वराज माजदा और एक कार की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसकी वजह से ट्रेलर में भीषण आग लग गई। वहीं कार में 5 लोग सवार थे जो इलाज कराकर लौट रहे थे, लेकिन ट्रेलर की टक्कर से कार की टंकी फट गई और आग की लपटों ने वाहन को पूरी तरह से अपने चपेट में ले लिया। 4 लोगों की समय रहते बाहर निकाल लिया गया, लेकिन कार ड्राइवर सहित सेवक राम साहू स्टीयरिंग में फंस गया और वो जिंदा जल गया। पुलिस और दमकल की टीम ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की प्रोजेक्ट पायलट योजना के तहत जमीन खरीद, बिक्री और रजिस्ट्री प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए गए हैं। आपको बता दें, राज्य सरकार ने 10 जन उपयोगी सुधार कानून लागू करते हुए इसे सरल, पारदर्शी और तकनीकी रूप से सशक्त बना दिया है। अब रजिस्ट्री के साथ ही स्वतः नामांतरण हो जाएगा और तहसील के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आपको बता दें, व्हाट्सएप पर रजिस्ट्री से जुड़ी जानकारी, अलर्ट और दस्तावेज भी मिलेंगे। फर्जीवाड़े की आशंका रजिस्ट्री तत्काल ब्लॉक कर देगी और शुल्क का भुगतान भी पूरी तरह से ऑनलाइन और कैशलेस किया जाएगा। ये नई व्यवस्था विशेष रूप से किसानों और आम जनता को राहत देने वाली है। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।